वार्म वेलकम इन द क्लास। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रितराज। लास्ट डे हम पढ़ रहे थे पैसिव वॉइस और पैसिव वॉइस में भी हम कर रहे थे अभी प्रैक्टिस सेशन, जिसमें से कॉन्सेप्ट के साथ हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को करना सीखेंगे। अगर आपने कोई सा वीडियो मिस किया है, आप जैसे यूट्यूब में सर्च करेंगे पैसिव वॉइस बाय रितराज, आपको तुरंत प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप वहाँ से जाकर वन बाई वन हमने कॉन्सेप्ट के भी आपको एक एक कॉन्सेप्ट बता दिए हैं और अब हमारी प्रैक्टिस की क्लासें चल रही हैं। तो प्रैक्टिस क्लास आज कुल एडवांस लेवल की, क्योंकि आज हमारी प्रैक्टिस की तीसरी क्लास है। आज हमने कुछ इसमें जो इंक्लूड किए हैं कुछ क्वेश्चन, वो है एडवांस लेवल के। तो आज की क्लास में हम वो एडवांस लेवल के सेंटेंस भी करना सीखेंगे। तो चलिए, आज की क्लास आप सभी के लिए जो यूपी बोर्ड 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं, या आप कोई सा भी एग्जाम आज उठाकर देखिए, अगर आपके पास पैसिव वॉइस आता है तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए, आज की क्लास को कंटिन्यू करना चाहेंगे। इससे पहले हम क्लास में बढ़ने से पहले हमको पहले कुछ कॉन्सेप्ट आप पता होने चाहिए, इसके बाद हम क्लास को कंटिन्यू कर देंगे। निगेटिव वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि जो निगेटिव वर्ड्स होते हैं ये कौन कौन से होते हैं निगेटिव वर्ड्स। तो निगेटिव वर्ड्स आपको जैसा कि मालूम है, निगेटिव वर्ड्स होते हैं जैसे नेवर आ जाए, नेवर हो जाए, या फिर एक तो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है नाट हो, नेवर हो, या फिर इसके बाद नन NONE, या फिर नो वन, इसी को भी कहा जाता है नो वन या नन। इसके बाद एक होता है नो बडी। ये कुछ ये हैं जो हमने आपके सामने ये वर्ड्स लिखे हैं, ये निगेटिव वर्ड्स होते हैं। देखो निगेटिव वर्ड्स कौन कौन से हैं, नेवर हो गया, नाट हो गया, नन हो गया, या नो वन या नो बडी, ये निगेटिव वर्ड्स होते हैं। अब आज की क्लास आपके लिए हमने क्योंकि एडवांस लेवल की है, क्योंकि आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्ट आपको बताने जाएंगे, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट जो आपने कभी पढ़े नहीं होंगे। तो चलिए, अब फर्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। नो वन विल हेल्प टू यू। नो वन मीन्स होता है कोई नहीं, विल हेल्प टू यू, तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। नो वन हेल्प टू यू, तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। अब देखो, ये एक्टिव वॉइस निगेटिव है कि नहीं है निगेटिव। देखो हमने जैसे सेंटेंस का अर्थ निकाला, तुम नो वन विल या नन विल हेल्प टू यू, तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। देखो नहीं आ रहा है ना, तो ये सेंटेंस हमारा हो गया निगेटिव। अब निगेटिव सेंटेंस अगर एक्टिव वॉइस निगेटिव है तो हमने आपको बताया जैसा एक्टिव वॉइस होगा उसी तरीके के हम पैसिव वॉइस का उत्तर देंगे। तो एक्टिव वॉइस निगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी बनेगा निगेटिव। अब यहाँ पर हेल्प क्या है, वर्ब। तो वर्ब के तुरंत बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर यू हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, यहाँ पर टू यू, इसका सब्जेक्टिव केस होगा यू, तो यू। अब इसके बाद यू के साथ साथ क्या लगेगी, यू के साथ साथ क्रिया लगाएंगे विल, यू विल। अब देखो एक्टिव वॉइस निगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी निगेटिव बनेगा। तो यू विल नॉट हेल्प, HELPED, यू विल नॉट हेल्प बाय। अब इसके बाद बाय के बाद देखो नन, कोई नहीं, नन का होगा। अब ये हमने निगेटिव वर्ड्स इसमें लगा दिया है नॉट, तो अब नन का वर्ड्स आएगा जो होगा कौन सा, सिंपल, यानी कि निगेटिव ना हो। तो नन को या नो वन को चेंज करते हैं किसमें, एनीबडी में। तो एनी वन या एनी वन। नोबडी चेंज करेंगे किसमें, नोबडी अगर आपको आ जाए तो नोबडी चेंज करना है एनीबडी में। ये चीज़ आपको याद रखना है, एनीबडी में, ठीक। नन आ जाए या फिर नो वन आ जाए, नन या नो वन आ जाए तो आपको एनी वन में, एनी वन। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि देखो नेवर है तो नेवर को नेवर ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं उसकी। नाट है तो नाट को नाट ही रहता है। अब अगर नन और नो वन अगर एक्टिव वॉइस में आ जाए, नन और नो वन, तो ये चेंज होंगे किसमें, हमने अभी आपको बताया नन और नो वन चेंज होंगे एनी वन में, और नो बडी एनीबडी में, क्योंकि ये इसका निगेटिव होता है। तो ये इसका सिंपल यानी ये अफर्मेटिव होता है, साधारण, ठीक। अफर्मेटिव जिसको कहा जाता है सिंपल, ये इसका निगेटिव नहीं होता, ये पॉजिटिव होता है। निगेटिव ये है नो बडी का, पॉजिटिव क्या होगा एनीबडी, ठीक। नन या फिर नो वन का पॉजिटिव क्या होगा एनीबडी। तो यू विल नॉट बी हेल्प बाय एनी वन, तुम्हारी किसी के द्वारा मदद नहीं की जाएगी। देखो सेंटेंस क्या है, नो वन विल हेल्प टू यू, तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। ये सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का। अब पैसिव वॉइस में अर्थ में जाओ, देखो क्या है, यू विल नॉट हेल्प बाय एनी वन, तुम्हारी किसी के द्वारा मदद नहीं की जाएगी। बस ये सेंटेंस बन गया। तो आपके लिए ये सेंटेंस हमने जो फर्स्ट सेंटेंस लिखा है ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो हमने आपको अर्थ समझाकर अर्थ भी समझाया है और इसके बाद इसके कॉन्सेप्ट भी हमने आपको बताया है
कि अगर निगेटिव वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, नेवर, नॉट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन ये जो नन, अगर नन आ जाए या फिर नो वन आ जाए, नन या नो वन, इसका अब पॉजिटिव होता है एनी वन। नो बडी का पॉजिटिव क्या होता है, एनी बडी। अब सेंटेंस नंबर सेकेंड देखो, नो बडी कैन राइट अ लेटर, नो बडी कैन राइट अ लेटर। तो यहाँ पर देखो नो बडी, सेंटेंस हमारा कैसे हुआ, नो बडी जैसे ही वर्ड्स आ गया सेंटेंस हुआ निगेटिव। अब सेंटेंस जब निगेटिव है, एक्टिव वाइज निगेटिव है, तो पैसिव वाइज भी बनेगा निगेटिव। तो अब पैसिव वाइज को हम निगेटिव बनाएंगे, तो देखो राइट, राइट क्या है, वर्ब, तो वर्ब के तुरंत बाद में क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर। तो हमने सर्वप्रथम लिखा ए लेटर, ए लेटर। अब इसके बाद कैन, ए लेटर कैन, ए लेटर कैन। अब इसके बाद नॉट आपको लगाना है, क्योंकि नो बडी लिखा है तो नो बडी का एम्प्टी होगा एनी बडी में, तो हो जाएगा सिंपल, लेकिन पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसको बनाना है कि एक्टिव वाइज निगेटिव है तो पैसिव वाइज भी निगेटिव होगा। तो अ लेटर कैन नॉट बी, अ लेटर कैन नॉट बी। अब इसके बाद मेन वर्ब लगाएंगे थर्ड फॉर्म रिटेन, अ लेटर कैन नॉट बी रिटेन बाई। अब इसके बाद देखो नो बडी, नो बडी का क्या होगा अफर्मेटिव, एनी बडी, नो बडी का एनी, एनी बडी, एनी बडी। ये सेंटेंस हमारा बनकर तैयार हो गया। देखो अ लेटर कैन नॉट बी रिटन बाई एनी बडी, अ लेटर कैन नॉट बी रिटन बाई एनी बडी। देखो सेंटेंस क्या था, नो बडी कैन राइट अ लेटर, नो बडी कैन राइट अ लेटर। ठीक, अब इसको हमको चेंज किस में करना था, पैसिवाइज में। तो हमने आपके सामने डिस्कस किया इसका जो कॉन्सेप्ट था कि इसको हम कैसे पैसिवाइज में चेंज करेंगे। तो नो बडी है तो नो बडी का अफर्मेटिव क्या होगा, नो बडी का अफर्मेटिव होता है एनी बडी, नो बडी का अफर्मेटिव होता है एनी बडी। तो हमने इसको चेंज कर दिया किसमें, एनी बडी में। ठीक, एनी बडी में चेंज करने के बाद अब देखो एनी बडी में चेंज करने के बाद ये सेंटेंस हमारा निगेटिव है, तो अगर एक्टिव वाइज निगेटिव है तो पैसिव वाइज बनेगा निगेटिव। तो हमने यहाँ पर नॉट लगा दिया। अब नॉट लगाने के बाद आपको, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा निगेटिव यहीं पर हो गया, अ लेटर कैन नॉट बी रिटन, एक पत्र नहीं लिखा जा सकता है बाई एनी बडी, किसी के द्वारा, किसी के द्वारा एक पत्र नहीं लिखा जा सकता, या फिर नो बडी कैन, कोई भी एक पत्र नहीं लिख सकता है। सेंटेंस दोनों आपको समझने हैं, सेंटेंस का दोनों का भावार्थ जो अर्थ निकल रहा है एक जैसा है, तो हमारा सेंटेंस ये दोनों सही है। अब इसके बाद देखो नो वन कैन बाई योर पेन, नो वन कैन बाई योर पेन। यहाँ पर बाई क्या है, वर्ब, तो वर्ब के तुरंत बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया योर पेन। अब सेंटेंस में देखो नो वन शब्द आया है, नो वन या हमने अभी आपको बताया नन, नो बडी या नो वन, ये शब्द आ जाए तो ये होते हैं निगेटिव सेंटेंस के। ये सेंटेंस में कैसा निगेटिव प्रभाव डालते हैं। तो आपको सेंटेंस एक्टिव वाइज निगेटिव है तो पैसिव वाइज भी आपको बिना सोचे समझे पैसिव वाइज भी आपको निगेटिव बनाना है। तो देखो यहाँ पर योर पेन, योर पेन। अब इसके बाद योर पेन कैन है तो कैन का कैन भी होता है, योर पेन कैन नॉट बी, क्योंकि एक्टिव वाइज निगेटिव है तो पैसिव वाइज भी आपको निगेटिव बनाना पड़ेगा। ठीक, योर पेन कैन नॉट बी। अब मेन होगी लगाएंगे थर्ड फॉर्म, तो बाई की थर्ड फॉर्म क्या होगी, बॉट, योर पेन कैन नॉट बी बॉट। अब इसके बाद बाई। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, नो वन, तो नो वन का क्या होगा, एनी वन। नो वन का ये निगेटिव है तो इसका अफर्मेटिव क्या होता है, नो वन का अफर्मेटिव होता है एनी वन। तो यहाँ पर लगाएंगे बाई एनी वन। बस ये सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। योर पेन कैन नॉट बी बॉट बाई एनी वन, तुम्हारा पेन किसी के द्वारा नहीं खरीदा जा सकता है। तुम्हारा पेन यानी कोई भी खरीद नहीं, तुम्हारा पेन कोई भी पेन नहीं खरीद सकता है। नो वन कैन बाई योर पेन, तुम्हारा पेन कोई भी नहीं खरीद सकता है। ये सेंटेंस आपको हमने जो 3 सेंटेंस बताए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है और मोस्ट रिपीटेड सेंटेंस है। ये इस टाइप के सेंटेंस आपको एग्जाम में 100% बनते हैं। तो आपको ये जो 3 सेंटेंस हमने आपको बताए और इसका जो कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया बनाने का, तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको अपने दिमाग में रखना है। निगेटिव वर्ड्स कौन से होते हैं, नेवर हो गया, नॉट हो गया, नन हो गया, या नो वन हो गया, या फिर नो बडी। अब इनका अगर एक्टिव वाइज निगेटिव है तो पैसिव वाइज भी निगेटिव बनेगा। तो यहाँ पर देखो नन विल हेल्प टू यू, तो यू विल नॉट हेल्प बाई एनी वन। हमने आपको बताया कि नन और नो वन, नन और नो वन ये चेंज होता है किसमें, एनी वन में, और नो बडी एनी बडी में चेंज होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस पर मूव करते हैं। आपको हमने ये सेंटेंस ऐसे सेंटेंस हैं जो आपको कहीं ना कहीं अवश्य देखने को मिलेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस तरफ मूव करते हैं। देखो व्हाट आर यू डूइंग हियर, व्हाट आर यू डूइंग हियर। तो यहाँ पर डूइंग क्या है, वर्ब,
वर्ब के तुरंत बाद क्या होना चाहिए था, ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया सेंटेंस में आपको। हमने लास्ट क्लास में आपको बताया है कि जब एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट ना दिया जाए तो उसका पैसिव वॉइस हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो व्हाट, WH वर्ड क्या है, व्हाट। तो हमने आपको बताया था अगर आपको एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाए तो जो पैसिव वॉइस में डबल इंट्रोगेटिव वर्ड्स होगा, WH वर्ड होगा, वही उसमें एज ए सब्जेक्ट के रूप में कार्य करेगा और ऑलवेज सिंगुलर, चाहे जिस सेंटेंस में हो। यहाँ पर देखो ये कौन सा सेंटेंस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ये सिंपल सेंटेंस में उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल सेंटेंस मतलब एक वचन सा क्रिया अपने साथ लेगा। तो यहाँ पर WH व्हाट है तो व्हाट का व्हाट ही रहेगा, व्हाट। अब इसके बाद व्हाट, अब यहाँ पर साइकिल क्या लगाएंगे, इज, क्योंकि यहाँ पर हमने आपको बताया कि ऑलवेज सिंगुलर होता है। व्हाट इज बीइंग, जब ING आती है तो लगाते हैं बीइंग, व्हाट इज बीइंग। अब इसके बाद लगाएंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, व्हाट इज बीइंग डन, डू, डिड, डन। अब इसके बाद अदर वर्ब आपको दिया गया है हियर, डन हियर। अब इसके बाद बाई। अब इसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, यू, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, यू। यू का ऑब्जेक्टिव केस आपको याद रखना है, यू का ऑब्जेक्टिव केस हमेशा यू ही होता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो व्हाट इज बीइंग डन हियर बाय यू, व्हाट इज बीइंग डन हियर बाय यू। अब इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस तरफ मूव करते हैं, विल यू नॉट बीट मी, विल यू नॉट बीट मी। तो यहाँ पर इसके बाद ये विल यू नॉट बी, ये फ्यूचर इंडिफिनिट है, तो फ्यूचर इंडिफिनिट का चेंज होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस में। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में चेंज होने के इसमें भी होगा विल नॉट बी, यहाँ पर बी लगा लेना क्योंकि ये किसमें चेंज होगा, सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस में। फ्यूचर कंटिन्यूअस साइकिल क्या होती है, विल बी और शैल बी, ठीक। तो इसमें बी लगा लेना आपको, विल यू नॉट बीट मी टुडे। तो यहाँ पर विल, मी क्या है, यहाँ पर देखो बीट क्या है, वर्ब, तो वर्ब के तुरंत बाद में क्या होगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर मी, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई। अब एक्टिव वॉइस देखो, एक्टिव वॉइस प्रारंभ है हेल्पिंग वर्ब से, तो पैसिव वॉइस भी प्रारंभ होगा हेल्पिंग वर्ब से। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई, तो आई के हिसाब से क्या लगेगी यहाँ पर, सेल, तो सेल, इसके बाद आई, सेल आई नॉट है तो नॉट लगा दो, सेल आई नॉट, इसके बाद लगाते क्या है, बी, सेल आई नॉट बी बीटेन, BEATEN, सेल आई नॉट बी बीटेन। अब इसके बाद टुडे बाई। अब यहाँ पर यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, टुडे बाई यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होगा। सेल आई नॉट बी बीटेन टुडे बाई यू, सेल आई नॉट बी बीटेन टुडे बाई यू। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, प्लीज डोंट मेक ए नॉइज, प्लीज डोंट मेक ए नॉइज। इसको हमको चेंज करना किसमें, पैसिव वॉइस में, प्लीज डोंट मेक ए नॉइज। तो यहाँ पर प्लीज लिखा है तो हमने आपको बताया था इम्परेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य, जो या तो प्लीज से, काइंडली से, सर से, मैडम से, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, या फिर डोंट से, या फिर नेवर से, या फिर ऑलवेज से स्टार्ट होते हैं, तो वो होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। तो प्लीज से स्टार्ट है, ये सेंटेंस हमारा हुआ इम्परेटिव सेंटेंस। तो इम्परेटिव सेंटेंस हमने आपको बताया था कि अगर आपके सेंटेंस में प्लीज आ जाए तो यू आर रिक्वेस्टेड, तो यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड। अब इसके बाद हमने आपको बताया था अगर आपको सेंटेंस में नेवर, नॉट, ऑलवेज ये चीज़ें आपको लगानी है, नेवर, नॉट, ऑलवेज, तो आपको लगानी है टू से पहले। तो यहाँ पर प्लीज लिखा, डोंट लिखा है ना, तो आपको नॉट लगाना पड़ेगा। तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू मेक ए नॉइज, नॉट टू मेक ए नॉइज, लास्ट में फुल स्टॉप। यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू मेक ए नॉइज। हमने आपको बताया था कि अगर सेंटेंस में आ जाए प्लीज, या फिर प्लीज आ जाए, काइंडली आ जाए, सर आ जाए, मैडम आ जाए, या फिर डोंट या मे की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, तो ये होते हैं हमारे इम्परेटिव सेंटेंस। अब देखो हमने आपको ये सेंटेंस बताया यू आर रिक्वेस्टेड, हमने आपसे बताया था कि अगर प्लीज आ जाए तो प्लीज को चेंज करते हैं किसमें, यू आर रिक्वेस्टेड में। और अगर आपको नॉट, नेवर या फिर ऑलवेज लिखना होता है, नॉट, नेवर, ऑलवेज, तो ये हमेशा टू से पहले लिखे जाते हैं। ये चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी है। अब इसके बाद देखो
नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। हु टाट यू, हु टाट यू, हमने आपको बताया था हु वाले सेंटेंस हु को चेंज किस में करते हैं, हु को चेंज करते हैं हुम में। तो हुम, अब देखो यहाँ पर वर्ब क्या लगानी है आपको, टाट, मेन हो गया है सेकेंड फॉर्म। ये सेंटेंस कौन सा हुआ पास्ट इंडिफिनिट। ये क्या है, ये यहाँ पर यू हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर यू का यू ही रहेगा। अब सेंटेंस में जाओ तो सेंटेंस में यहाँ पर साइक्रिया लगाएंगे पास्ट कंटिन्यूस, क्योंकि ऑल इंडिफिनिट होते हैं सेम कंटिन्यूस में। पास्ट कंटिन्यूस साइक्रिया होती है वाज या वर, तो यहाँ पर लगाएंगे वर्ब, हुम वर यू टाट, लगाते मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हुम वर यू टाट बाई, होम वर यू टाट बाई, या फिर इसको आप इस तरीके से बना सकते हैं बाई होम वर यू टाट। तो चलिए आज की क्लास में आपको ज़्यादा समझाना था, एक दो जो फर्स्ट के 2-3 सेंटेंस है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये सेंटेंस जो कहते हैं अपने कॉपी में नोट कर लेना है। और आपको जो हमने बताया चेंजमेंट कि हम किसको कहाँ कैसे चेंज करते हैं, निगेटिव वर्ड्स कौन से होते हैं, तो निगेटिव वर्ड्स आपको हेडिंग डालनी है और लिखने हैं नेवर, नॉट, नन, नो वन या फिर नो बडी, ये होते हैं निगेटिव वर्ड्स। तो इनका जो पॉजिटिव चेंज होता है तो नेवर का नेवर ही रहता है, ठीक, और इसके बाद नॉट का नॉट ही रहेगा, नन का और इसके बाद नो वन का, नन का नो वन का एनी वन, नन और नो वन एनी वन, और नो बडी का एनी बडी, ये इसमें आपको पॉजिटिव चेंज रखना है। और ये वर्ड्स होते हैं निगेटिव, अगर एक्टिव वाइज निगेटिव है तो पैसिव वाइज भी निगेटिव बनेगा। तो यू विल नॉट बी, यहाँ पर बी लगा हेल्प बाई एनी वन। और इसके बाद आ लेटर कैन नॉट बी रिटन बाई एनी बडी, योर पेन कैन नॉट बी बॉट बाई एनी वन। तो चलिए अब आज की क्लास अब बस यहीं पर वाइंड अप करना चाहेंगे, क्योंकि आज समझाने को ज़्यादा कुछ बातें थी, इस वजह से आज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाए। आई होप अब आपको ये क्लास समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरीके के शानदार कंटेंट मिलता ही रहेगा लगातार, ये समझ लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट समय, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्र को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।